हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं गणित क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक का डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सेट 1 है, फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे जिसमें कि आप किस तरह से सॉल्यूशन करें कि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट का कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करने वाला पार्ट अच्छा हो तो वो कृपया इस वीडियो को 1.5x में देखें ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि हम इसमें डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट तक को समझाने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो में। तो इसलिए आप जिनका कैलकुलेशन अच्छा हो तो वो 1.5x में देखें तो आपका समय बचेगा। यदि दो वृत्त एक केंद्रीय हों तो सिद्ध करें कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़ा वृत्त का जो जीवा है वो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है, अपने स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। फिगर बना के देखते हैं कि दो वृत्त संकेंद्रीय, मतलब संकेंद्रीय वृत्त दिया हुआ है तो एक वृत्त कुछ ऐसा होगा, फिर एक दूसरा वृत्त कुछ ऐसा होगा, इसी तरह से। तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा क्या होता है? वृत्त को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा, मतलब कहीं भी जीवा जो होगा ना वो छोटे वृत्त को कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा। तो इस तरह से हम खींच सकते हैं, मतलब स्पर्श करते हुए जाएगा। कह रहा स्पर्श रेखा है, तब कहता है अपने स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है। स्पर्श बिंदु छोटे वृत्त का तो यही है, ये स्पर्श बिंदु पर कह रहा है कि समद्विभाजित होता है। अगर इस रेखा को ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको पी मान ले, तो कह रहा है कि समद्विभाजित मतलब ए पी बराबर पी बी, यही सिद्ध करना है। सिद्ध करने का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी आप हर एक शिफ्ट में हर एक साल ये पूछा जाता है। इससे रिलेटेड हो 2 नंबर में 5 नंबर में तो इससे रिलेटेड जरूर रहता है। तो समद्विभाजित कहाँ से करेगा? तो केंद्र से इसको मिला देंगे तो ये लंब हो जाएगा, तब जाके ये इसको सेंटर को O मान लेंगे। फिगर को थोड़ा अच्छा से बना दिए आप लोगों को समझ में आए। यही है, दो वृत्त मान लिए हैं, एक वृत्त C1 दूसरा वृत्त C2, संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। इसका सेंटर क्या है? O है। और वही कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा, एक बड़े वृत्त की जीवा खींचे जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कहाँ पे स्पर्श करती है? बिंदु P पर। तब कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि ए पी बराबर पी बी, ये सिद्ध करना है। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग जब 5 में 5 मार्क्स लाना हो तो आपको लिखना होता है बहुत अच्छे से। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उसको लिख देते हैं। सिद्ध करने वाले में दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है? C1 और C2 मान लिए हैं कि दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसका कि केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। यही दो चीज दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्त है, उसमें मान लिए कि इसका केंद्र O है। तो सिद्ध क्या करना है? एक जीवा है AP बराबर PV, यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है AP बराबर, क्या सिद्ध करना है? AP बराबर PV। अब क्या करेंगे? रचना करेंगे। सिद्ध करने वाले में रचना करना होता है कि रचना आप क्या क्या किए रचना के चरण में। तो रचना में क्या करेंगे? तो रचना में जीवा AB खींचा, जीवा AB खींचा जो कि क्या है? जीवा AB के बिंदु A और B को क्रमशः वृत्त के केंद्र O से मिलाया। जीवा जो AB है, जीवा के बिंदु A तथा B को क्रमशः वृत्त के केंद्र O से मिलाया। देखिए ये वृत्त का केंद्र O है, OA और OB, A और B को क्रम से मिलाया तो ये क्या हो गया? OA बराबर OB। ये क्या हो गया? बड़े वाले त्रिभुज का त्रिज्या हो गया, जिसको कि रेडियस बोल सकते हैं आप। बड़े वाले त्रिभुज का रेडियस, तो ये किसी वृत्त का रेडियस तो बराबर ही होता है ना, त्रिज्या तो बराबर ही होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA बराबर OB लिख सकते हैं, जो कि क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या किसका है? वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या है, ये लिख दिए। अब वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर लंब डाला, और क्या किए? वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर देखिए लंब डाल दिए हैं। लंब जहां डाला जाता है जिस बिंदु पे, उस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो और क्या किए? वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर लंब डाला। इतना रचना किए। तो अब प्रमाण करके सिद्ध करना है कि ये AP बराबर PV, ये जो वृत्त के केंद्र O से इस पर लंब डाले, ये वाला AP बराबर PV, यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो अब इस
सिद्ध करने में क्या दिया जाता है, प्रमाण दिया जाता है, बिना प्रमाण का नहीं होता है कि प्रमाण दीजिए कि आप कैसे इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो लिख लेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में आप देखिए इस तरह से जब रचना किए तो हमारे पास देखिए दो त्रिभुज बना, दो ट्रायंगल। कौन कौन सा, ओ पी बी, ये भी समकोण त्रिभुज है। देखिए ये भुजा, ये कौन समकोण है, ओ पी बी, और फिर ओ पी ए एक त्रिभुज इस साइड बना, फिर ओ पी बी एक त्रिभुज इस साइड, यहाँ भी ये समकोण है। तो अब इसी त्रिभुज को लेकर के हम लोग प्रमाणित करेंगे इसको। तो क्या कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ पी बी तथा पहले त्रिभुज लेते हैं, तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ पी ए तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ पी बी में देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम, क्या क्या संभव है। तो देखिए दोनों समकोण त्रिभुज है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पहला और दूसरा दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ भी लिखे हुए हैं ओ ए बराबर ओ बी लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ बी, जो कि क्या है, त्रिज्या से ये बराबर है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए कोण, अब एक कोण लेंगे तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा, कोण होगा ओ पी ए, कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी। तो ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री है तो बराबर है। ऐसे लंब है तो दोनों कोण बराबर है, वो कोण कितना है, 90 डिग्री से दोनों बराबर है, ओ पी ए और ओ पी बी, ये दोनों कोण बराबर है। अब क्या बचा है, एक और ओ पी बराबर ओ पी, ये जो लंब है ओ पी बराबर ओ पी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको लिख देंगे भुजा ओ पी बराबर भुजा ओ पी, दोनों त्रिभुज में ओ पी है, तो क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा से ये बराबर है, उभयनिष्ठ, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा से ओपी बराबर ओपी आ गया। तो अब आप पढ़े होंगे RHS सर्वांग समता अभिघृत, RHS क्या होता है, RHS सर्वांग समता अभिघृत, आप लोग पढ़े होंगे जरूर, आशा करते हैं। RHS सर्वांग समता अभिघृत, R मतलब क्या होता है, राइट एंगल, एक राइट एंगल देखिए बराबर है, H से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखिए वृत्त की त्रिज्या जो लिए थे ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों त्रिभुज का हाइपोटेनस हुआ। पहला त्रिभुज ओ पी ए का हाइपोटेनस ये हुआ और ओ पी बी का हाइपोटेनस ओ बी हुआ। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड ओ पी बराबर ओ पी, ये कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ओ पी बी का। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है उसका सभी भुजा बराबर होता है, सभी मतलब संगत भुजा बराबर होता है और सभी कोण संगत कोण बराबर होते हैं। और जब समरूप होता है तो संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा अनुपातिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये चूंकि यहाँ सर्वांगसम है तो इसका सभी संगत भुजा बराबर होगा। तो आप हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ से सिद्ध यह होता है कि संगत भुजा, ये देखिए दोनों त्रिभुज के लिए ओ पी ए के लिए आधार ए पी हो जाएगा, ओ पी बी के लिए आधार पी बी हो जाएगा। तो ये दोनों भुज संगत भुजा हो गया, दोनों आधार है तो ये बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो अब देखिए तो इसमें और क्या क्या बराबर हो जाएगा, तो संगत भुजा है तो ये तो बराबर किए ही, ये भी संगत भुजा बराबर हो जाएगा, संगत भुजा बराबर होगा और संगत कोण, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्वांग समता में कोण बराबर होता है और संगत भुजा बराबर होता है, और समरूप में संगत भुजा अनुपातिक और संगत कोण बराबर होता है। आप अगर इस तरह से बनाएंगे, इतना डिटेल में अगर बनाएंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको डिटेल में लिखना होता है, डिटेल में बनाना होता है, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनका भी एग्जाम आसान हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।